हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और माता रानी आप पे और आपके पूरे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखे। बस मेरी माता रानी से यही विनती है। तो ये वीडियो हमारा शुक्रवार का है, तारीख का तो पता ही नहीं है, पर ये दिन ज़रूर याद है कि ये शुक्रवार की वीडियो है। खाना पीना हो गया था, कानू भी स्कूल चले गए थे और यहाँ पे 12:30 बज रहे हैं। और अब हमको करनी है पीछे वाले, मतलब हमारे जो कमरा है ना, तो उससे हम पीछे वाला कमरा ही बोलते हैं, तो उसकी साफ़ सफाई करनी है। बहुत काफ़ी दिनों से झाड़ू नहीं लगाया है और मतलब वैसे ही जाले से लग जाते हैं। और जो कोई मतलब शहर में तो अजीब सी धूल चिपचिपापन हो जाता है। ये देखो, तो हमको पूरा कमरा साफ़ करना है। ये देखो, तो मतलब बाकी का सबरा काम तो हो गया था, पर ये वापस से काम हो रहा है। और यहाँ पे मतलब सुबह के बर्तन भी साफ़ हो गए थे, सुबह का खाना भी बन गया था, कानू नहाकर स्कूल भी चला गया, सामान भी ऐसा हुआ पड़ा हुआ है। फिर इसके बाद में हम जाएंगे छत पर। बादल तो इतने हो रहे हैं पर बारिश तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। मेरी हमेशा ऐसी आदत रहती है, मेरा सारा काम हो जाता है ना, तो मैं एक बार छत पर आने के बाद में पेड़ पौधों को ज़रूर देखती हूँ। मतलब मेरा मन जो है ना खुश हो जाता है। ये देखो, तो पान की पत्ते भी कितने अच्छे हो रहे हैं और इतने बड़े बड़े हो रहे हैं। अब ये है ना चढ़ने की बारी है, मतलब बेल पसरेगी, बेल पर चढ़ेगी, इसके लिए हमें कुछ बांधना होगा इसमें। और फिर ये देखो, तो मतलब बारिश नहीं हुई है, फिर भी सुबह सुबह की जो बोरिंग चलती है ना, उसकी कीचड़ बाहर हो रही है रोड पे। फिर इसके बाद में हम जाएंगे नीचे, क्योंकि अब हमको करनी है साफ़ सफाई। वो तो एक औरत का, घर बीवी का तो यही हाल रहता है कि मतलब घर में रहते हैं ना, तो घर के कामों में ही विधि रहती हैं। और मतलब थोड़ा सा भी आराम कर लेते हैं ना, तो ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा आराम कर लिया है। तो चलिए, तो अब हम करेंगे सामान, मतलब इधर से उधर करेंगे जो भी है। तो ये देखो, तो शुरुआत हम टावल से करेंगे। ये टीके की टावल रखी हुई थी ना, तो अब मैं सोच रही हूँ ये ऐसे ख़राब हो रही हैं, तो मैं ये जो बिमल है ना उसमें घिरी करके टावल को रख दूँगी, ताकि धूल ना चढ़े। और वैसे ही धूल और बारिश के टाइम पे, और हमारे यहाँ पे तो इतनी ज़ोर से पानी गिरा था ना, तो अभी बीच में इतनी ज़ोर से चूहे मतलब घर में आ गए हैं ना, तो अब वो निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस वजह से और सामान देख देख के रखना पड़ रहा है कि कहीं से कुछ खाना ले। मतलब बहुत प्रॉब्लम आती है, ये समझ लो। और दवाई भी रखेंगे ना, तो फिर वो भी नहीं रख पाते, क्योंकि कमरों में है ना बदबू आती है, तो वो बर्दाश्त नहीं होती है। ऐसे करके हम जितनी टावल है ना घिरी करके हम बिमल में रख देंगे। टाबिल हमने रख दिए, अब बारी है हमारी टान पे चढ़ने की। ये देखो, तो अब हम चढ़ेंगे टान पे। सबसे पहले तो हमने टान का जो पर्दा था ना, इसको हमने निकाल दिया है, क्योंकि धोने के बाद में वापस से लगाएंगे। ये देखो, तो मतलब टान पे कितनी ज़ोर से फैला रहा हुआ है। ये मतलब शादी यही डलियाँ जाती है हमारे यहाँ पे, तो बहुत सारी हो गई, 2-3 हो गई हैं। और पहले से भी थी, मेरी शादी की भी थी, और फिर अभी शादी हुई थी ना, इसकी भी है। तो फिर हमने यहाँ पे ऊपर दीवारों पे झाड़ू लगा लिया है। फिर इसके बाद में मैं कुछ भूल गई थी, तो इसके बाद में फिर मैं वापस से चढ़ती हूँ टंकी ले जाके, और हम यहाँ पे जो छोटा मोटा सामान है ना स्टील का, हम इस टंकी में भर देंगे।
जिससे भी बर्तनों में धूल ना आएगी और जो सामान है फेंकने वाला वो हम नीचे जाके फेंक देंगे, मतलब कचरे में डाल देंगे जो भी फेंकने वाला चीज़ है। नहीं तो ऐसा रहता है कुछ चीज़ ली और टान पे फेंक दी, हमेशा हर किसी का यही हाल होता है। तो ऐसे करके हम डिब्बा डिब्बी प्लेटें चम्मच वगैरह सब हम मतलब कि इसमें टंकी में भर देंगे। और ये जो 2 बोरी देख रहे हो ना, 2 से 3 बोरी, ये मेरी ब्लाउज़ों की कतरन है कि मतलब मैंने ब्लाउज़ इतने सिल लिए और इतने तो तकिए बन गए हैं। और मैं है ना छाती से लगा के रखी हूँ, मतलब मुझे मतलब चिंदी से बहुत ज़्यादा लगाव है। और यहाँ पे तो इंदौर में तो चिंदी भी बिकती हैं कि पता नहीं 80 रुपये किलो बिकती हैं, पर लेके को जाए, लेके भी जाना चाहिए, 80 रुपये किलो बिकती हैं। और फिर यहाँ पे तो फिर इसके बाद में हम यहाँ पे सारा सामान अच्छे से जमा देंगे और झाड़ू लगा लगा कर हटाते जाएंगे। पे चढ़ तो जाते हैं, पर हकीकत की बात बताएं ना, हमको इतना डर लगता है कहीं गिर गए ना तो पता नहीं क्या हो गया पर होगा। पर क्या करें, अब आदत सरी सी पड़ गई। और अपने घर का काम तो अपन को ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा तो आएगा नहीं। अपना काम तो अपन को ही करना पड़ता है। तो मैंने सारे बर्तन यहाँ पे जमा दूंगी। और ये समझ लो कि कांच पर्दा धुलेगा ना तो कानू तो ये गाड़ी उठवा ही लेगा, क्योंकि उसको पता नहीं है कि मेरे पास गाड़ी है। मैंने तो बोल दिया था बेच दी, को परेशान हो, इतना परेशान करता है ना बहुत ही ज़्यादा। ये देखो तो टान हमारी साफ हो गई। और इसमें बोरी में भी कतरन है और इसमें हम और कतरन भर देंगे। और अभी तो सिलाई करेंगे ना तो और कतरन हो जाएगी। ये देखो तो हमने भर के बांध के इन बोरी के ऊपर ही पटक देंगे। आ जाते हैं हम नीचे, फिर हम दीवारों पे भी झाड़ू लगा देंगे। और जो घोड़े वगैरह है ना, जो सामान है वो हमने टान पर रख दिया है। और हम आके इस साइड की टान को झाड़ू लगा देंगे। मतलब जाले नहीं हो रहे हैं, जाले तो हो ही नहीं रहे हैं। अब पीछे वाले कमरे में ज़्यादा धूल भी नहीं आती है और मतलब ऐसे ज़्यादा कचरा वगैरह भी नहीं आता है, क्योंकि पीछे का कमरा मतलब बंद ही रहता है और ज़्यादा कोई उसमें हम लोग रहते नहीं हैं, सिर्फ रात को सोने के लिए ही आते हैं बस। फिर इससे कोई मतलब ही नहीं रहता है। जब मतलब रहता है, जब टीवी चलती है इधर की पीछे की ना, तब मतलब रहता है। ये देखो तो हमने यहाँ पे सारी जो दीवारें ना, सब दीवारें हमने झटकार ली अच्छे से, ताकि बिल्कुल भी धूल ना रहे। इसके बाद में हम सामान रख देते हैं। ये देखो सबसे पहले ये हमने बैग रख दिया है इसके ऊपर। और फिर ये से छोटा हमारी ये जो डिब्बे हैं ना, जो सिलाई के सामान के ही रखे, कम से कम 12-13 डिब्बे सिलाई के अलग ही रखे रहती हूँ मैं। फिर इसके बाद में हम नीचे की पत्थर की अलमारी को भी साफ कर देंगे।
इसके बाद में हम पेपर बिछाते जाएंगे और सामानों को साफ करके अच्छे से जमाते जाएंगे। यहाँ पे जो बेडशीट थी ना, हम इसको भी अच्छे से मतलब हटा देंगे, झरा देंगे और इसको धोने के लिए ले जाएंगे। तकिए को हम साइड में रख देंगे। इसके बाद में हम यहाँ पे अलमारी जो हमने सफाई की थी, धूल लग गई थी ना, तो इसके बाद में हम सबको साफ़ कर लेंगे अच्छे से साबुत कपड़े से। और एक बार तो हम पोंछे के कपड़े से कर देंगे, फिर हम एक और बार और अच्छे से साफ़ कर देंगे। सब साफ़ कर देंगे। यहाँ पे बेड भी साफ़ कर दिया, गेट वगैरह सब साफ़ कर देंगे। फिर इसके बाद में हम सब में लगाएंगे पोंछा। सब में पोंछा लगा दिया था, झाड़ू भी लग गया था पोंछा, और इतना तो गंदा पानी निकला है बहुत ज़्यादा। फिर हम यहाँ पे सबसे पहले कपड़े को गला देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कानों के गुड्डा गुड्डी को धो देते, मतलब गला के रख देते। इतनी धूल हो जाती है बहुत ज़्यादा, और कानू ऐसा है कि उठा उठा के फेंकता है तो पूरी धूल इन्हीं में चिपक जाती है। तो ऐसे ब्रश भी फेरती जा रही हूँ और अच्छे से इनको गलने के लिए रख दूँगी। और फिर हम यहाँ पे कपड़े भी गला देंगे।
ये देखो तो हमने यहाँ पे पूरे में सफाई कर दी है। तो सफाई करने के बाद में घर कितना अच्छा लग रहा है, घर स्वर्ग जैसा लग रहा है। कहने की बात नहीं होती, सच्ची में मेहनत करो ना तो सच्ची में बहुत अच्छा लगता है। ये देखो तो 4:30 बज गए हैं और कानू के स्कूल को का टाइम हो गया है। मैंने हालांकि नहाया ही है और बस नहाने के बाद में मैं कानू को लेने जाऊंगी। और यहाँ पे देखो तो मैंने सब में पोंछा तो लगा दिया था और कपड़े और भगवान जी को सपराने के लिए रह गए। भगवान जी भी आज बहुत लेट हो जाएंगे। तो फिर इसके बाद में हम जाएंगे, पहले सबसे पहले कानू को स्कूल लेने, फिर इसके बाद में हम आकर करेंगे पूजा। स्कूल से लेके आ गई हूँ। फिर इसके बाद में हम कर लेंगे यहाँ पे पूजा भगवान जी की। और आप सभी को हमारी आज की वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं कपड़े धोने के लिए। तो हम यहाँ पे पहले गुड्डा गुड्डी को ही धो लेंगे। ये देखो गलने के लिए रख दिए थे और इतना तो फसूकर होता है ना बहुत ज़्यादा, तो हम यहाँ पे नीचे ही गल धोकर अच्छे से रख देंगे। वैसे धो तो दिए थे, बस साबुत पानी में से निकालेंगे इनको। फिर इसके बाद में हम यहाँ पे कपड़े भी धोएंगे। इसके बाद में हम आ जाते हैं यहाँ पे छत पे कपड़े डालने के लिए। ये देखो तो एक एक करके हम सारे कपड़े को डाल देंगे।
से आता है कान्हा तो स्कूल से बैग फेंक के और इतने ज़ोर से बच्चों के साथ खेलने जाता है। और ये देखो ओटले पे कितने अच्छे से खेल रहा है। और आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है और अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।